नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तंत्र शास्त्र में जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए लोबान के प्रयोग बताए गए हैं। ऐसा वर्णन है तंत्र शास्त्र में कि अगर भाग्य का साथ ना मिले, कर्जों से परेशान हैं, आर्थिक संकट से मुक्ति नहीं मिल रही, ऊपरी बला बाधा लगातार परेशान कर रहा, किसी ने कुछ करवा दिया है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, यानी कैसी भी मुश्किलें हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शत्रु हो, धन हो, कर्ज हो, हर मुश्किलों से ये लोबान आपको बाहर निकाल सकता है। तो आज हम आपको तंत्र शास्त्र में दिए गए 3 ऐसे प्रयोग बताएंगे जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालेगा। देखिए, हिंदू धर्म में भी लोबान का बहुत महत्व है। जिस तरह से धूप होता है ना, धूप देते हैं, उसी तरह से लोबान होता है। लेकिन लोबान थोड़ा अलग है। ये भी एक वृक्ष का, एक तरह से वृक्ष को कट करके उससे जो निकलता है उसका गोंद, लेकिन माना जाता है ये वृक्ष से टपकता है नीचे। पूजा पाठ से लेकर तंत्र मंत्र की चीज़ों में लोबान का प्रयोग खूब किया जाता है। माना जाता है कि लोबान के प्रयोग से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश आपके घर परिवार में नहीं करती। लोबान को अंग्रेजी में नवदुर्गा धूप भी कहते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में खास तौर पर लोबान का प्रयोग होता है और तंत्र शास्त्र में लोबान का बहुत महत्व है। ये ना सिर्फ आपके जीवन की मुश्किलों से दूर आपको रखता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी भगाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रयोग, अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है, जादू टोना करवा दिया है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तब आप कैसे प्रयोग करें कि इन समस्याओं से बाहर आ सकें। तो तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नज़र दोष लगी है, अगर आप चाहते हैं तंत्र मंत्र से बचें, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। इसके लिए आपको चाहिए होगा लोबान, पीली सरसों के थोड़ा सा दाने, गुग्गुल और गाय का घी में मिला लीजिएगा गुग्गुल को। शाम के समय आप अपने घर में शाम के समय जब दिया बाती करते हैं, उस समय जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, कंडे जिसको कहते हैं, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो उसको आप जला लें और उन चीज़ों को कंडे जलाने के बाद, याद रखिए, कंडे जलाने के बाद पीली सरसों, लोबान, गुग्गुल, गाय का घी में मिक्स करके सब कुछ उस कंडे पर डाल दें। जब वो धुआं धुआं सा होने लगे, तब इसको लेकर पूरे घर में घूमिए, ऊपर नीचे, जितना बड़ा आपका घर है, आंगन में, छत पे, हर जगह। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। माना जाता है अगर नियमित रूप से लोबान का धूप किया जाए, घर में धुआं किया जाए, तो जैसे बाहर का, जब आप खुले आसमान के नीचे आते हैं तो वहाँ का वातावरण जैसे एक ठंडक लिया हुआ होता है, वैसे ही घर का वातावरण एकदम से शांत सुकून लिए हुए हो जाता है। अब हम एक महाप्रयोग बताएंगे। जब घर में किसी में एक दूसरे से किसी को नहीं बन रहा, झगड़े लड़ाई हो रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ तो अच्छा था, पर लगता है कुछ तो गड़बड़ है कि अपनों में ही झगड़े होने लगे हैं और कोई नहीं चाहता कि अपनों से लड़े, तब आप नियमित रूप से लोबान जलाइए। मानसिक शांति भी मिलेगी, पारिवारिक सदस्य में प्रेम बढ़ेगा, तरक्की होगी, नौकरी व्यापार खूब चलेंगे। और आयुर्वेद में भी लोबान के बहुत सारे फायदे हैं। यानी अगर आप रोज घर में लोबान का धुआं करते हैं तो गले की समस्या, सांस की समस्या भी दूर होती है। अब अंत में आपको नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, धन आने के लिए वो कौन सा लोबान का प्रयोग करें कि मुश्किलें कम हो जाए। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप व्यापारी भाई हैं, आप चाहते हैं आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तब गुरुवार और रविवार के दिन, याद रखिए, थर्सडे और संडे के दिन
कार्यस्थल पर जहाँ आप, अगर आपका फैक्ट्री इंडस्ट्री है, आपका दुकान है, थोड़ा सा यूज कीजिएगा, ज़्यादा नहीं आपको धुआं करना। आप नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में देखिए आप क्या करेंगे, याद रखिए थर्सडे या संडे यानी रविवार या गुरुवार के दिन थोड़े से आप जो गाय के गोबर के उपले कंडे होते हैं उसको जला लीजिए थोड़ा सा, उस पर थोड़ा सा लोबान, थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी घी डाल दीजिए। याद रखिए ये एक नियम करना है, नियम मतलब नियम होता है। थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा लोबान डाल देना है और इसके साथ ही पके हुए चावल के 5-7 दाने इस पे डाल दीजिएगा। पका हुआ चावल होता है ना जिसको खाते हैं आप, 5-7 दाने इसके डाल दीजिएगा। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, नौकरी व्यापार में उन्नति होगी, रोजी रोजगार में आपके अन्न पे जो आप खाना खा रहे हैं उसी रोजगार से खा रहे हैं ना, अगर उस पे किसी तरह का कोई क्रिया होगा वो समाप्त हो जाएगा और धन वृद्धि के योग बनने लगेंगे। तो ये तो थी आपकी नौकरी व्यापार की उन्नति की। अंत में बहुत सारे दर्शक जैसा कह रहे हैं बहुत सारे उपाय करते हैं पर धन नहीं बचता, बरकत नहीं होती, तब एक छोटा सा काम आप शुरू कर दीजिए। शनिवार के दिन आप किसी दिन करें ना करें, शनिवार के दिन लोबान की धुनी से हवन करना शुरू कीजिए। माना जाता है जो लोग हर शनिवार लोबान की धुनी से हवन करते हैं घर में सदैव लक्ष्मी देवी देवताओं की कृपा बरसती रहती है, अन्न धन की कमी नहीं होती और लोबान की धुनी से हवन करने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है, आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं और साथ ही बुरा साया से मुक्ति के लिए अगर आपको लगे कि कुछ है नकारात्मक ऊर्जाएं, तब एक मिट्टी के पात्र में, याद रखिए मिट्टी का, उसमें आप जो कंडे हैं उपले गाय के जो हमने कहा गोबर के, तो उसको आप डालिए जलाकर, उसमें आप 1 चुटकी जावित्री 2 पंखुड़ी केसर के डाल दें। याद रखिए पहले आप कंडे जलाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा लोबान डालेंगे, उसके ऊपर जावित्री 1 टुकड़ा तोड़कर डालेंगे और केसर की 1-2 पंखुड़ी, ज़्यादा मत डालिएगा बहुत महंगा है, तो 1-2 पंखुड़ी आप इस पर डाल दीजिएगा। लगातार 21 दिन तक सुबह शाम कीजिए, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा, नकारात्मक चीज़ों से आज़ादी मिलेगी और जो भी आपके जीवन में मुश्किलें हैं, जो भी कष्ट हैं, सारे दूर हो जाएंगे। कभी कभी बहुत सारे लोग जैसे कि कमेंट करते हैं कि हमेशा लगता है पीछे कोई है, कहीं जा रहे हैं, लगता है कोई आवाज़ दे रहा है, पर ऐसा होता नहीं। जब भी आपको लगे कोई आवाज़ दे रहा है पीछे मुड़कर मत देखिएगा। दूसरा, जब भी लगे आपके पीछे कोई है तो आप बिना पीछे मुड़े ही उनसे कहें आप जो भी हैं, आप हम आपको प्रणाम करते हैं, हमने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, कृपा करके आप हमारा पीछा ना करें। प्रेम से कह दीजिएगा, वो पीछा भी छोड़ देंगे और इस उपाय को भी कीजिएगा। याद रखिए, फिर से रिपीट कर दें, गोबर के जो उपले होते हैं कंडे उसको जलाइएगा मिट्टी के पात्र में, इसमें आप थोड़ा सा लोबान डाल दीजिएगा, 2 पंखुड़ी केसर के और जावित्री का 1 टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। ये भाग्य का दरवाज़ा खोल देता है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।